अगर हम सैनिटाइजर से नहा लें तो क्या होगा? एक ऐसा एम्पायर जिसकी वजह से इंडिया हमेशा हारती है। लेकिन क्यों और क्यों इस जगह पर आपको दाढ़ी उगाने के लिए परमिशन चाहिए और समंदर के किनारों पर इस शेप के पत्थर क्यों होते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, आपने देखा होगा कि जूस के पैकेट के साइड में ये फ्लैप होते हैं, तो वो किस काम के होते हैं? ये असल में छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे जूस पीते वक्त ज्यादा जोर से पैकेट दबा देते हैं और जूस बाहर गिर जाता है। लेकिन अगर ये इस फ्लैप को पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नंबर 19, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी के साथ होटल जाते हो और पैसे वो देने वाला है तो आपको कभी भी महंगे डिश को ऑर्डर नहीं करना चाहिए, या फिर आपको कोई डिश ऑर्डर ही नहीं करनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि आप ही कोई डिश ऑर्डर कर लो, इससे आपकी अच्छी इमेज बनेगी। नंबर 18, आप इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हो कि रिचर्ड केटलबोरा नाम के एक अंपायर हैं और आज तक इंडिया साल 2014 के बाद जितने भी नॉकआउट मैच हारी है उसके अंपायर यही थे। और ये कोइंसिडेंस अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि हाल ही में हुए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में यही अंपायर थे और इंडिया वो मैच भी हार गया था। नंबर 17, एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको दाढ़ी रखने के लिए परमिशन चाहिए। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ब्राइगम यंग और यहाँ बियर्ड यानी कि दाढ़ी बैन है। अगर आपको दाढ़ी चाहिए तो आपको कॉलेज वालों को लेटर लिख के परमिशन मांगना पड़ेगा, और अगर आपको परमिशन नहीं मिलता और आपकी बियर्ड भी है तो आपको कॉलेज में नहीं लिया जाएगा। नंबर 16, क्या आपको पता है जो फिल्म कंज्यूरिंग जिस घर में बनी थी वो घर अब सेल पर है। ये आलीशान घर 1.2 मिलियन डॉलर में बिक रहा है, यानी कि करीब 9 करोड़ रुपए में। इसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि लोग इसमें रहने से डरते हैं। भले ही ये बस शूट के लिए था, लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ अजीब सा एहसास होता है। नंबर 15, एक आदमी था और उसकी किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर्स ने किडनी ना मिलने पर फिलहाल के लिए एक पिग की किडनी अटैच की ताकि वो थोड़ी देर तक जिंदा रह सके। सरप्राइजिंगली ये काम कर गया। डॉक्टर को बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि ये काम करेगा और उनके पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन उस आदमी की किस्मत बहुत कमाल की है, क्योंकि ये किडनी इतने अच्छे से काम कर रही थी कि डॉक्टर का कहना था कि ये परमानेंटली भी यूज हो सकती है। नंबर 14, अख्तर जमान नाम का एक आदमी था और उसके ऊपर यूनाइटेड एयरलाइंस ने केस कर दिया था। दरअसल इस आदमी ने एक वेबसाइट बनाई थी जो कि लोगों की मदद करती थी सस्ती टिकट्स खरीदने में। हालांकि ये केस ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि ये पूरा पॉइंटलेस इल्जाम था, पर फिर भी इन्होंने उस वेबसाइट को बैन कर दिया। नंबर 13, ये देखा गया है कि लोग जितना ज्यादा अपनी शादी पर खर्च करते हैं उनकी शादी टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात हमेशा तो सच नहीं है, लेकिन 78% टाइम ऐसा ही हुआ है। जो भी ज्यादा महंगी शादी करता है उसकी शादी जल्दी टूट जाती है। नंबर 12, स्विट्जरलैंड में आज भी कई जगह पर अपने ही डॉग और कैट का मीट खाया जाता है और यहाँ पर अपने पेट को खाना लीगल है। सारे देशों में किसी भी जानवर को खाना तो दूर, चोट पहुँचाना भी गलत बात है, और वैसे में यहाँ पेट्स को खाना भी लीगल है। इन लोगों ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। नंबर 11, जब पहली बार टमाटर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो यूरोपियन लोग टमाटर खाने से डरते थे। दरअसल रेड कलर डेंजर को दर्शाता है और इसीलिए उन्हें लगता था कि ये पॉइजन है और उन्हें लगता था कि ये दूसरे देशों का प्लानिंग है हमें खत्म करने के लिए। नंबर 10, इसे देखो, एक स्केटबोर्ड शॉप और एक मीट शॉप के बीच लगी है ये साइन काफी कमाल की है। इसके एक साइड स्टेक लिखा है यानी कि मीट और एक मीट जैसी डिजाइन है, और इसके दूसरे साइड स्केट लिखा है यानी स्केटबोर्ड और उसको स्केटबोर्ड जैसा डिजाइन दिया गया है। इसे कहते हैं रियल लाइफ में एक तीर से दो निशाने। नंबर 9, ये काफी कमाल का इमेज है। इस इमेज को देखो, इसमें जो पतला पेड़ है उसे नीचे से काट दिया गया था, लेकिन टहनी बड़ी होने की वजह से वो बड़े पेड़ से अटका रहा। देखते ही देखते ये पेड़ आपस में जुड़ गए और अब इस पेड़ को उगने के लिए सारा नेसेसरी प्रोटीन बड़े पेड़ से ही मिलता है। नंबर 8, आपने कई बार मच्छरों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे खूबसूरत मच्छर देखा है? ये देखो, इस मच्छर को सैबेटस सीनेस कहा जाता है। इसके बॉडी पर कई अलग अलग नियॉन कलर के स्पॉट्स होते हैं और इसकी बॉडी भी मच्छरों से काफी अलग है। ये मच्छर बाकी सारे मच्छरों के किंग जैसा दिखता है, लेकिन अब ये बहुत रेयर मच्छर की प्रजाति है और पूरे दुनिया में ऐसे बहुत कम मच्छर ही पाए जाते हैं। नंबर 7, क्या आप जानते हैं गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को दोनों को मिलाएंगे तो भी वो गेमिंग इंडस्ट्री जितना नहीं कमा पाएगी। तो इतना पावर है गेमिंग का। नंबर 6, एक बार एक बच्चे ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला लिख दिया और ये फॉर्मूला पूरे तरीके से परफेक्ट बना था बिना किसी गलती के। इसके लिए उस लड़के को A+ ग्रेड दिया गया, लेकिन फिर उसका प्रोजेक्ट स्कूल वालों ने अपने पास ही रख लिया और फिर उसके प्रोजेक्ट को FBI को दे दिया गया। इस शख्स का नाम था जॉन एरिस्टोटल और ये अभी भी न्यूक्लियर फील्ड में ही है। नंबर 5, आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स के टॉप फ्लोर में ही रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे एक कमाल की मार्केटिंग
स्ट्रेटेजी है। अगर कस्टमर सारे फ्लोर घूम घूम के आएगा तो वो थोड़ा बहुत तो थक ही जाएगा और टॉप फ्लोर पर फूड कोर्ट देख के उसे खाने का मन हो जाएगा। और अगर ये नीचे होगा तो कस्टमर पहले खाना खाएगा और कम पैसे बचने पर बाकी चीजें कम खरीदेगा। और मॉल का मेन काम यही है कि वो शॉप्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे और इसीलिए वो ऐसा करते हैं। नंबर 4, अगर आपको कभी भी ऑप्शन मिले समोसा और बर्गर के बीच तो टेस्ट के लिए आप शायद बर्गर लोगे क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी दिखता है, लेकिन असल में समोसा बर्गर से 5 गुना ज्यादा हेल्दी फूड है। समोसे में ज्यादातर चीजें सेहत के लिए अच्छी होती है, बस ऑयल और उसके बाहर के क्रश को छोड़ के। और रही बात बर्गर की तो वो बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि उसमें चीज, ऑयली टिक्की जैसे कई चीजें होती है। नंबर 3, आपने ओलंपिक का फ्लैग तो देखा ही होगा, पर ओलंपिक के फ्लैग में बस इतने ही कलर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है? दरअसल इसके पीछे एक रीजन है। आपको जो ओलंपिक फ्लैग में 5 कलर दिखते हैं वो इस दुनिया के सारे फ्लैग्स में मौजूद है, यानी कि इन 5 में एक ना एक कलर दुनिया के किसी न किसी फ्लैग में मौजूद होता ही है। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि ओशन के किनारों पर ऐसे शेप के पत्थर क्यों होते हैं? पहली बात तो इन्हें टेट्रापॉड कहा जाता है और ये ओशन के किनारों पर लहरों की फोर्स कम करने का काम करते हैं और इनके बीच गैप भी होता है जो कि पानी को आसानी से अंदर बाहर जाने देता है ताकि पानी का फ्लो ना बिगड़े और टेट्रापॉड को नुकसान न हो। अगर ये यहाँ पर नहीं होंगे तो समंदर के किनारों पर बनी दीवारों को बहुत डैमेज होगा और ये पानी शहर तक भी पहुँच जाएगा। ये एक पत्थर की कीमत 5000 रुपए जितनी होती है और ये सीमेंट से बनाए जाते हैं। नंबर 1, अभी के टाइम में सैनिटाइजर तो सबके पास होता ही है, लेकिन क्या हो अगर हम इसी सैनिटाइजर से नहाने लगे तो? सैनिटाइजर एक दो नहीं बल्कि कई अलग अलग केमिकल्स को मिला के बनता है और अगर आप सैनिटाइजर से नहाओगे तो आपको बहुत दर्द होगा क्योंकि आपने ये बात नोटिस की होगी कि कैसे हमारे हाथ के छोटे से भी कट पर सैनिटाइजर लगते ही दर्द होता है, वैसे हमारी बॉडी पर कई कट्स और रैशेस होते हैं जिसकी वजह से पहले तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको इन्फेक्शन या रेडनेस भी हो सकती है और नहाते नहाते यह हमारे आंख और मुंह में भी जाएगा जो कि बहुत हार्मफुल है। हमारे शरीर में बुरे के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और इसकी वजह से वो भी मर जाएंगे और हमारे शरीर को इससे नुकसान पहुंचेगा। ओवरऑल पानी ही बेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।